उसको साइनेट कहा है, जिसको लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जो भी पार्टनर, चाहे डीएमके हो या आरजेडी हो, ये लोग लगातार। जी देखिए, हम लोग जो इंडिया में जो भी लोग हैं, चाहे आरजेडी के हो चाहे कोई भी हो, हम लोग भी हिंदू है। और हम लोगों का ये कहना है कि इनका जो ढोंग है, हिंदुत्व का ढोंग है, ये हिंदू नहीं है असल में, ये ढोंगी हिंदुत्ववादी है। इनको हिंदू लोगों को बहका के उनका वोट चाहिए। और अयोध्या से उनको ये बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है। जब बाबरी मस्जिद की इन्होंने ये की, तब से उनको ये मंडल आयोग का विरोध करने के लिए उन्होंने कमंडल लाया था, आरक्षण को विरोध किया था। और आज ये पहले 2 खासदार थे इनके, वो 84 पे आ गए और आज वो सत्ता में बैठे हैं। इनको लोगों के लिए कुछ काम नहीं करना है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई के बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों को फसल को दाम नहीं मिल रहा है, इसके बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे। तो ये 80% लोग तो हिंदू ही है ना, तो इनके खिलाफ बेरोजगार युवक कौन है? हिंदू है। किसान कौन है? हिंदू है। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? तो ये लोगों को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम जो भाजपा कर रही है वो गलत है। और हम लोगों को संविधान बताना चाहते हैं। संविधान में सर्वधर्म समभाव है और 80% हिंदुओं को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये लोग गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम सब लोग मरने वाले हैं और कुछ नहीं। पूरा देश इन्होंने बेच दिया है। तो इनके बारे में जो हम लोग कह रहे हैं, इंडिया के जो सभी दल के पक्ष कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि सच्चे हिंदुओं जागो और इनके पीछे जाना बंद करो, क्योंकि महंगाई असल में कम होना चाहिए। गैस का सिलेंडर 400 रुपये में ही मिलना चाहिए। हमारे बेरोजगार युवकों को नौकरियां मिलना चाहिए। इसके ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी जो 2014 में 13 में चिल्ला के बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अभी मोदी जी चुप खामोश क्यों हैं? 400 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? तो ये सब मुद्दों से हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये गलत साजिश कर रहे हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि आप इस विषय पे बोलो। जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर है, उनके जो नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। उनका कहना है कि ये मान्य है कि इंडिया अलायंस को, आपकी पार्टी को, उद्धव जी की पार्टी को ऐसा सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए, हमें सवाल पूछने का एक तो इनको कोई अधिकार नहीं है। चाहे आरजेडी का सदस्य कुछ बोलता है तो उसके वो विचार रखता होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिया के एक साथ आए हुए जितने भी पार्टीज़ हैं, हमको ये है कि भाई ये देश का पूरा भवितव्य खराब हो रहा है। देश का संविधान तोड़ने का काम ये अगर कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए एक साथ आए हैं कि मोदी जी को कैसे भी करके सत्ता से हटाना चाहिए, और इसलिए हम लोग सब लोग एक साथ। हिंदी भाषा दिवस हुआ, जिसको लेकर अमित शाह ने बयान दिया कि हिंदी सबको एक सूत्र में बांधती है, जिसको लेकर नीचे साउथ दक्षिण के जो नेता है वो कह रहे हैं कि उनको ये भाषा नहीं आती, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। वो प्रांतीय जो भाषा है उसका महत्व कम कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, हर एक राज्य की हर एक भाषा है और प्रांत की मातृभाषा है। हम लोग अपने बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश का महत्व बढ़ गया है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन साउथ में आप लोग जाएंगे या आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर कोई हिंदी में बात नहीं करता। तो ये उनकी आदत है, तो आदत से मजबूर है वो लोग। तो हिंदी भाषा में बोलना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन अमित शाह अगर गुजरात में जाते हैं तो गुजराती में ही बात करते हैं ना। तो मातृभाषा का महत्व एक अलग है, मराठी का महत्व हमें महाराष्ट्रियन लोगों को अलग है। तो ऐसे हर एक भाषा का माँ का दर्जा है और हिंदी को मौसी का दर्जा दिया गया है। तो ठीक है। मराठवाड़ा में मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सरकार कह रही कि वह जो रिनोवेशन हो रहा है, जो सरकारी गेस्ट हाउस है, उनकी संख्या कम है, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। विपक्ष इसको कह रहा है कि 5 स्टार कैबिनेट हो रही है, किसानों की सरकार को पड़ी नहीं है। ये देखिए, इतने 600-700 के ऊपर किसानों ने आत्महत्या की है। आज महाराष्ट्र में पहले गार पिटी, बाद में आज दुष्काल की परिस्थिति है, तो किसान परेशान है। टोमेटो के भाव इतने अच्छे मिल रहे थे, आज टोमेटो फेंकना पड़ रहा है इसको। ये सरकार की धोरण की वजह से हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री है, आज तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों का इतिहास देखेंगे तो किसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस के सिवा 5 स्टार होटल में रूम बुक करके 32,000 पर डे जिसका रेंट है, वहाँ पर अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो ये कहाँ का मुख्यमंत्री है?
ये सभी मंत्रियों को 5 स्टार होटल में, अभी इतना बड़ा मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस है, वर्षा बंगले में भी मीटिंग की व्यवस्था है, मंत्रालय में मीटिंग की व्यवस्था है, लेकिन 5 स्टार होटल में मीटिंग लेते हैं क्या? इतना पैसा बर्बाद करने की आदत इस गवर्नमेंट को लगी है। और खास करके एकनाथ शिंदे जी के पास जब से नगर विकास खाता था तब से उनको ये आदत लगी है कि ये पैसा बर्बाद करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन मिलता होगा, क्या मिलता होगा पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन ये जो आदत है महाराष्ट्र में एक नई प्रथा हो रही है कि 5 स्टार होटल्स में मीटिंग लो, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट का पैसा इस तरह बर्बाद नहीं करना है, टैक्स पेयर का पैसा है ये। और हमें कहना है कि भाई ये मीटिंग जो है सूबेदारी रेस्ट हाउस है संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में, तो वहाँ पे क्यों नहीं लिए? अगर रिन्यूएशन चल रहा है तो कहीं और लेते, लेकिन इस तरह से बड़े जाओ जो करना है वो ये करने का काम है। तो एकनाथ जी शिंदे जी को बोलते हैं कि उधर अनशन छोड़ने के लिए आप गए और इधर आके 5 स्टार होटल में आप रह रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल, वहाँ पे इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत रहती है लोगों को? आज आप महाराष्ट्र में देखिए हालत बहुत ख़राब होती जा रही है लोगों की, किसानों की, गरीबों की। तो इसमें आपने ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। इनको और कोई प्रश्न बड़े नहीं लगते हैं, इनकी सुख सुविधा के लिए इनके ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तरह ठाट बाट में रहते हैं। तो ये जनता सब देख रही को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि इंडिया अलायंस की ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र के लिए। देखो, इंडिया अलायंस की कोई तानाशाही नहीं है। कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं, कुछ मीडिया एंकर के शो में मैं भी जाती हूँ, वहाँ पर हमको बिठा के रखते हैं, कुछ हमें पूछते नहीं है। और बार बार ये एंकर भाजपा के, जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता बाजू में रह जाता है, और ये एंकर इस तरह से सवाल पूछते हैं कि भाई हमको लगता है कि ये भाजपा का प्रवक्ता ही है क्या। तो इस तरह से हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें भी मीडिया से हम पूरा आदर रखते हैं। मीडिया के लिए, हमें मीडिया के लिए, माध्यमों के लिए पूरी सिंपैथी है। उनके कुछ प्रतिनिधि बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अगर कुछ भाजपा के प्रवक्ता बनकर अगर पूछेंगे तो उनके ऊपर बैन करना बहुत सही है, क्योंकि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी संभलनी चाहिए। मीडिया ने ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन मीडिया के लोग जब ऐसे भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं तो ये सब करना पड़ता है। रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से थी। तो देखिए, जो गंदी नाली के कीड़े हैं ना, उनके दिमाग में ही ये सब आता है। तो भाजपा खुद अपना आत्म परीक्षण करे कि हिंदुओं को बेवकूफ़ ठहराने का काम जो कर रही है वो भाजपा कर रही है। अभी किसी ने पोटेशियम साइनाइड कहा, क्या कहा, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये विवाद उनका है और विवादों को बढ़ावा देना चाहते हैं वो। मैं विवादों को बढ़ावा देना नहीं चाहती। मैं लोगों का अट्रैक्शन इसके ऊपर ये करना चाहती हूँ कि बहकाने की कोशिश में आप बहक मत जाना। आपके मुद्दे कौन से हैं? हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है, और महंगाई बहुत बढ़ रही है, सिलेंडर हमको 400 रुपये में चाहिए। इसके बारे में बोलिए ना, भाजपा को पूछिए। मोदी जी ने ये वचन दिए थे, उसका क्या हुआ? जहाँ राम का आप नाम लेते हो तो राम तो अपने वचनों पे कायम थे, लेकिन वो राम को आप फॉलो नहीं करते। अगर भाजपा ने बोला था कि सिलेंडर 400 रुपये से कम मिलेगा, तो सिलेंडर आज 1100 रुपये क्यों है? बेरोजगार युवकों को नौकरियां क्यों नहीं है? पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों हैं? तो राम के वचन का पालन करना भी आप सीखिए। इतना ही मैं उपाय ज्या पद्धतीने कॅम्प लावलेला आहे लोकांना एक प्रकारे आपण हात लावताच कंबरवाले बाबांना हात लावताच मनुष्य बरोबर होता अशा पद्धतीचा मेसेज देण्याचा प्रयत्न होतोय, कसं बघताय सगळ्या गोष्टी? नाही, मला असं वाटतं राम कदमांच्या काही सवयी आहेत, त्या काही जात नाही आहेत, आणि हे अंधश्रद्धा विरोधात कायदा आपल्या महाराष्ट्र सरकारने जर काही इथे जारी केलेला असताना आमचं पोलीस दल काय करत आहे? कारण मी ते व्हिडिओ बघितले, तो कंबलवाला बाबा कंबळ टाकतो अंगावरती, आणि तरुण मुली आहेत, बायका आहेत, त्यांना तो हात लावतो, काय दाबतो, काय पाठीमागनं त्यांचे मणके काय सरळ करतो, काय करतो, हे प्रकार
जे चाललेले हे ताबडतोब आक्षेपार्ह प्रकार आहे, याच्यावरचा आम्ही निषेध करतो आणि हे ताबडतोब पोलिसांनी ह्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. अशा प्रकारचं कांबळ टाकून कोणाचे रोग दूर होत नाही. हे सगळं सायंटिफिक दृष्ट्या तुम्ही जर बघितलं तर हे डॉक्टर जे आहेत त्यांच्याकडे याचं निदान होऊ शकतो. त्याच्यामध्ये एक्सरे काढायला लागतात, ट्रीटमेंट करायला लागते, औषधं घ्यायला लागतात, फिजिओथेरपी घ्यायला लागते. परंतु असे बुवाबाजीचे प्रकार जर असतील तर त्याच्यावरती ताबडतोब कडक कारवाई केली पाहिजे. देवेंद्र फडणवीसांकडे गृह खाते आहे, त्यांच्या भाजपचा एक आमदार अशी बोंदुगिरी करत असेल तर त्या आमदारासहित त्या कंबळवाल्या बाबाला सुद्धा कडक कारवाई करून आतमध्ये टाकलं पाहिजे. आणि हे सगळं कोण करणार आहे असा प्रश्न आम्ही गृह खात्याला आणि देवेंद्र फडणवीसजींना विचारतो. या सगळ्या विषयामध्ये राम कदम यांचं असं म्हणणं आहे, मी स्वतः विज्ञानाचा विद्यार्थी आहे, माझ्या आई वडिलांना त्याचा सगळा फायदा झाला, मी पण याला धोताण मानायचो, मात्र माझ्या आई वडिलांना फायदा झाला म्हणून मी कॅम्प लावलाय आणि आज हजारो लोकांना याचा फायदा झाला असं दावा केला. आता किती जणांना फायदा झाला हे तिकडे जाऊन विचारायला पाहिजे. परंतु ते जर विज्ञानाचे विद्यार्थी असतील आणि त्यांच्या आईवडिलांना फायदा झाला असं ते म्हणते तर मला असं वाटतं ते आता बुवाबाजीच्या नादी लागलेले आहेत. मध्ये कोणीतरी बाबा मी एक बघितलं एका आमदाराने, मला वाटतं राम कदमच होते, भरपूर केस वाढवले आहेत, काय काय करतायत. तर हे अशा प्रकारे हे बुवाबाजी जर तुम्ही करत असाल तर राम कदमांना नमस्कार करतो आम्ही सगळेजण. आणि महिलांच्या बाबतीत अशी छेडछाड पुन्हा जर काय झाली तर तुमचे पोलीस दल जर काही करत नसेल तर आम्हाला महिलांना तुम्हाला चोप द्यायला लागेल, तुमची डोकी ठिकाणावर आणायला लागतील. ज्या पद्धतीने तो बाबा महिलांना हात लावतो, तुम्हाला असं वाटतं की मॉलेस्टेशनचं केस रजिस्टर झालं? निश्चितच विनयभंगाची केस त्यांच्यावर होऊ शकते. अशा प्रकारे महिलांच्या अंगाला स्पर्श करणं, कांबळ टाकून त्यांना स्वतःच्या जवळ ओढणं हे विनयभंगाचा गुन्हा सहज होऊ शकतो आणि पोलिसांनी तो गुन्हा रजिस्टर केला पाहिजे. जर करणार नसतील तर आम्ही त्या पोलीस स्टेशनवर जाऊ आणि त्यांना गुन्ह्याची नोंद घ्यायला सांगू. क्या विनय भंग का मामला दर्ज होता है? का गुनाह बाबा पे जरूर होना चाहिए और बाबा पे क्या राम कदम पे भी होना चाहिए. ये बोंदूगिरी को ये आमदार उसको ये करा क्योंकि महाराष्ट्र में इसके प्रति कायदा तैयार है तो ये कायदे का उल्लंघन हो रहा है. कायदे का पालन पुलिस की जिम्मेदारी है तो पुलिस जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है. अगर पुलिस नहीं कर रही तो हम महिलाओं को ये साधु बाबा को और ये आमदार राम कदम को ठीक करना पड़ेगा. ताई कल पहली सुनवाई थी राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष से दोनों सूचना के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था. अब उद्धव ठाकरे के विधायकों का आरोप है कि जानबूझकर राहुल नार्वेकर पावर का इस्तेमाल करके इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार नियंत्रण में रहे, सरकार बनी रहे. ये देखिए ये तारीख कोर्ट पे हम लोगों ने सुनी थी, लेकिन अभी कोर्ट के पास बहुत सारे मामले होते हैं इसलिए कोर्ट को तारीख देना पड़ता है ऐसा मुझे लगता है. लेकिन यहाँ तो विधायकों का मामला है और अध्यक्ष जी एक के पास कितने विधायक है, 15, 20, 40 इतने ही विधायक हैं. तो इनकी सुनवाई करने में इतना टाइम क्यों, 15 दिन के बाद की डेट क्यों. इस तरह का संशय अगर होता है तो ये सही है और मुझे अध्यक्ष जी को विनंती करनी है कि आप जल्द से जल्द ये मामला निपटाओ ना. सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो इसमें आपने 15 दिन के बाद की मुदत दी यानी आपके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगता है. तो ये जल्दी से जल्दी इंक्वायरी होनी चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन मैं मानती हूँ और जल्द से जल्द अध्यक्ष ले सकते हैं. क्यों नहीं ले रहे. 15 दिन के बाद की क्या मुहूर्त है क्या गणपति के बाद लेना है आपको. आपने कल सुनवाई शुरू की, आज खत्म होनी चाहिए थी. 40 विधायकों का प्रश्न है और कितने विधायकों का है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है. के नेताओं ने अलग से ट्रेनों की व्यवस्था की है, नमो ट्रेन नाम से वो ट्रेनें जा रही है. आपको लगता है कि इसका एक राजनीतिक फायदा होगा बीजेपी को आने वाली चुनाव में महानगर पालिका के. बीजेपी अभी लोगों के घर के ऊपर अगर सोने के ये भी लगा देती है ना, छत लगा देती है ना, तो भी बीजेपी को अभी फ़ायदा होने वाला नहीं है. क्योंकि 10 साल से लोग महंगाई से जूझ रहे हैं. लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, गैस सिलेंडर हमें कम रेट में मिलेगा, बेरोजगार युवकों को नौकरियां मिलेगी, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे. लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ. लोगों को फंसाने का काम किया. लोगों को गलत फहमी से लोग अभी बाहर आ गए हैं. लोगों के होश ठिकाने आ गए हैं
और लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा देश ही पूरा अगर अदानी अंबानी को बेच दिया तो हम लोग ये देश का क्या करेंगे। तो इसलिए अभी कुछ भी करे, गणपति उत्सव में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोकण में जो हाईवे बन रहा है गोवा मुंबई गोवा कोकण से जाता है जो, वहाँ पर आज तक अभी तक उन्होंने ये पूरा नहीं किया है। और ये रोड पूरा भी हो जाएगा तो इसकी कंडीशन इतनी ख़राब होगी कि ये अगले बारिश तक ये टिकेगा नहीं। ब्रिजेस वहाँ के इतने ख़राब हो गए, एक ब्रिज तो टूट भी गया था, हम लोगों ने सभागृह में भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, फिर भी अभी तक कोकण महामार्ग तैयार नहीं। कुछ 2-4 गाड़ियाँ अभी मधु दंडवते जी हमारे जो नेता थे, रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने कोकण रेलवे लाई और ये भूल गए कि आज ये गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। वो पटरी बनाने का काम हमारे मधु दंडवते जी ने किया था और आज रेल छोड़ रहे हैं तो कोई उपकार नहीं कर रहे। आज प्राइवेट कार बसेस जो जाती है उसका भाड़ा लोगों को परवड़ता नहीं है। और गणपति उत्सव बहुत बड़ा उत्सव होता है और कोकण के लोग, हर मुंबई में रहने वाला कोकणवासी अपने गांव में जाता है, लेकिन प्रवास की अगर यात्रा की सुविधा नहीं होगी तो वो क्या करेगा। इसलिए अभी चुनाव नज़दीक आए हैं, इसलिए इनको ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन कोकण का हमारा भाई जो है, हमारी बहन जो है, इनको अच्छी तरह से पहचाना कदम आए थे और उन्होंने यहाँ पे कैंप भी लगाया। पिछले 4 दिन से लोगों को वहाँ पे ट्रीटमेंट करने का काम हो रहा है। उनका कहना है कि बाबा ने हाथ लगाते ही आदमी ठीक हो जाता है। ये राम कदम को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर अंधश्रद्धा निर्मूलन जो संघर्ष किया था दाभोलकर जी, नरेंद्र दाभोलकर जी ने, उसकी कायदे को मंजूरी मिली है और इस तरह से अगर बुआबाजी कुछ करता है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारी महाराष्ट्र की पुलिस सुई हुई है क्या। इस तरह से वो कंबल वाला बाबा, मैंने अभी वीडियो देखा, हर एक औरत के ऊपर, आदमी के ऊपर कंबल डालता है और अंदर से हाथ डाल के उसको सही करने का ड्रामा जो करता है। तो ये सब जो चल रहा है वो गलत है और इस तरह से अगर कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है राम कदम सहित ये कंबल वाले बाबा को भी अरेस्ट होनी चाहिए, अटक होनी चाहिए। हमारे पुलिस क्या कर रही है, कायदे कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये देवेंद्र जी फडणवीस को भी मैं कहूँगी कि गृह मंत्री है आप, आपके एक भाजपा के आमदार इस तरह लोगों को अगर बेवकूफ़ बनाते होंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। पुलिस क्या कर रही है ये मैं उनको सवाल करती हूँ।